कार्यक्रम महिला सभा लेकर आ गए हैं सखियों और करते हैं आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। स्वीकार कीजिए बड़े प्यार और स्नेह के साथ सुषमा और शिखा का नमस्कार। सुषमा, गर्मियां अपने शबाब पर हैं और अपने तीखे तीखे तेवर दिखा रही हैं। ऐसे में मैंने ना कहीं 2 लाइनें पढ़ी हैं, अगर कहो तो सुनाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर सुनाओ। तो पंक्तियां कुछ यूं हैं सुषमा, सखियों गौर फरमाइएगा कि निकले थे सफर पर हम मोहब्बत की तलाश में। क्या बात है। निकले थे सफर पर हम मोहब्बत की तलाश में, पर बाहर इतना पारा चढ़ा था कि लस्सी पीकर वापस आ गए। खूब आनंद से अपना समय व्यतीत कीजिए और सुनते रहिए आपका मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा। यहाँ सुनवाती हूँ आपको एक बहुत ही प्यारा सा गाना। बाकी बातें इस गीत के बाद। छन 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 मन गाए क्यों, सन सन हवा सन 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 लहराए क्यों, छन 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 मन गाए क्यों। अब समय है किसी नई सखी से मिलने का। हमारी क्रम मेरी उड़ान ने। मेरी उड़ान में आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी सखी से जो पिछले 15 वर्षों से एजुकेशन सिस्टम में रहकर स्कूल, समर कैंप, किड्स क्लब और डे केयर जैसी सर्विसेज के लिए मुंबई, कोटा और इंदौर शहर में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान दे रही है। साथ ही वे प्रिंसिपल भी हैं और एक लेखिका भी हैं। तो आज मिलते हैं कविता जैन जी से। बहुत बहुत स्वागत है कविता जी आपका हमारे क्रम मेरी उड़ान में। धन्यवाद सुषमा जी, आपने भारत के इतने बड़े प्रोग्राम महिला सभा में मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। कविता जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई और आपने इसी क्षेत्र को क्यों चुना? ओके, तो देखिए, हर पर्सन का एक पैशन होता है। हर महिला चाहती है कि वो लाइफ में वो करे जो कि वो करना चाहती है, और इसी चीज को मेरे माइंड में मैंने लेके रखा था जब मैं बच्चों से जुड़ी थी। मेरे करियर की शुरुआत जब 15 साल पहले मुंबई लोकेशन से हुई थी, तब मैंने बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट कंपनी से स्टार्ट किया अपना करियर। और उनके बीच रहते हुए मुझे जब इतना मजा आने लगा, तो उसी फील्ड में मैंने अपने एक्सपीरियंस को एनहांस किया और उसी एक्सपीरियंस को मैंने अपनी बुक के अंदर डाला। मेरी बुक है अनलॉक योर किड्स टैलेंट। तो मेरा सोचना बनता है कि हर व्यक्ति को अपने पैशन पर काम करना चाहिए, इसको पैशन टू प्रोफेशन में चेंज करना चाहिए। यही मकसद था मुझे एक एजुकेशनिस्ट बनने का। क्या बात है कविता जी, आपकी उपलब्धियों की सूची जो है ना वो बहुत बड़ी है। आप लेखिका हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप समर कैंप का भी आयोजन करती है, और अभी जैसे कि हम जानते हैं कि स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो बहुत सारी मम्मा लोगों की चिंता होती है कि बच्चों को वो इन छुट्टियों के दौरान कैसे एंगेज रखें, क्योंकि बाहर बहुत धूप होती है ना, तो उन्हें हम बाहर खेलने भी नहीं भेज सकते। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज वो चाहती हैं, तो आप अपने समर कैंप में किस तरह की एक्टिविटीज का आयोजन करती हैं? जी जी बिल्कुल, आपको इसका सोल्यूशन मैं अपनी बातों में तो बताने ही वाली हूँ, लेकिन ये सारे सोल्यूशन जो है, क्योंकि ये मम्मा की हमेशा की प्रॉब्लम है कि बच्चों को एंगेज कैसे रखा जाए। बच्चों का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। आपको बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पैसा या बहुत ज्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। आपकी डेली की दिनचर्या में ऐसी बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है जो करके आप बच्चों के लाइफ स्किल को डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सारी चीजें मैंने अपने समर कैंप में इंक्लूड की है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स स्टोरी टेलिंग, जो कि बच्चों में रचनात्मकता को इम्प्रूव करता है। बच्चों को गार्डनिंग करवाइए, बच्चों में स्किल्स डेवलप होती है। बच्चों को पेंटिंग करवाइए, बच्चों के साथ कुकिंग करिए, क्योंकि समर इज द ओनली टाइम जब आप अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और साथ में उनके साथ रोल प्ले करिए। वो बहुत खुश होते हैं जब आप
स्टूडेंट बनती है और बच्चा टीचर बनता है। क्या बात इन है। छोटी छोटी चीजों से आप अपने बच्चे के साथ समर में सिर्फ टाइम पास ही नहीं करते हैं, बल्कि उनके लिए एक लाइफ स्किल डेवलप करते हैं। ये प्रॉब्लम तब ज्यादा बढ़ जाती है जब मम्मा भी खुद कहीं बिजी है, उन्हें ऑफिस जाना होता है या वो किसी जॉब में होती है। तब ऐसे में बच्चों को एंगेज रखने के लिए ना हम आपकी तरफ देखते हैं कि आप कुछ सॉल्यूशंस लेकर आएंगी। शिखा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि बच्चों का सबसे अच्छा फ्रेंड होता है बुक्स। आप उन्हें रीडिंग हैबिट डेवलप करवाए। इफ बुक्स आर देयर तो उन्हें किसी भी फ्रेंड की जरूरत नहीं होती है। और साथ में बच्चों का भाषा कौशल बढ़ता है, उनकी इमेजिनेशन बढ़ती है, एंड पेरेंट्स को वो क्वालिटी डेवलप होते हुए दिखती है जो एक्चुअली वो अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। जी जी जी। और ये उनका रियल लाइफ स्किल होता है एक्चुअली। कई बार क्या होता था ना, जब हम छोटे बच्चे थे ना, तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी तमाम किताबें थी, जैसे चंपक हो गया है, चाचा चौधरी हो गया, बहुत सारे कॉमिक्स होते थे, हम उन्हें पढ़ते थे, उनसे बहुत सारी ज्ञान की चीजें भी लेते थे, बहुत सारी चीजें। लेकिन आजकल तो मोबाइल हो गया है या टीवी हो गया है, बच्चे उसमें ज्यादा बिजी होते हैं और कहीं ना कहीं वो बच्चों के लिए हानिकारक होता है। तो हमारी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम बच्चों को ऐसी कोई एक्टिविटी सिखाएं जिसमें वो अच्छा कुछ नया भी सीखें, और उसके लिए जरूरी है कि हम जैसा करते हैं बच्चे उसको देखकर सीखते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि बच्चे वो नहीं करते जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो कि वो आपको करते हुए देखते हैं। जी। सो बीइंग अ पेरेंट्स, मैं आप सबको मैसेज देना चाहूंगी कि आप हमेशा बच्चों के साथ वो करिए, आप बच्चों को वो करना सिखाइए जो कि आप उन्हें करते हुए देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बड़ों का आदर करिए, बच्चों के सामने सकारात्मक बातें करिए, आप बच्चों को छोटों से प्यार करना सिखाइए। ये सारी चीजें उनमें लाइफ स्किल की तरफ इम्प्रूव करती है। बच्चा एक मिरर होता है जो कि हमें कॉपी करता है। कविता जी, आज आप एक आत्मनिर्भर महिला बन चुकी हैं, तो क्या कहना चाहेंगी हमारी सखियों से आप? मैं पूरी सखियों से एक ही बात कहना चाहूंगी, महिला ही वह शक्ति है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। सिर्फ हमें एक अवसर ढूंढने की जरूरत होती है। महिला एक कंप्लीट शक्ति का रूप होता है, नारी शक्ति होती है, मातृ शक्ति होती है, जो कि पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा कविता जी आपसे बात करके, और जिस तरह से आपने किताबें लिखकर अपने जो अनुभव को एक किताब के रूप में संयोजित किया है, और निश्चित ही ये सभी को पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो सखियाँ इस वक्त हमारी इस बातचीत को सुन रही है वो इस बातचीत से ज़रूर लाभान्वित होंगी, और वो भी जिस तरह से आप समर कैंप का आयोजन करती हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है जो महिलाएं बच्चों को थोड़ा संभाल सकती हैं, उनके लिए कुछ नई एक्टिविटीज़ प्लान करती हैं, तो वो भी एक समर कैंप, यदि उनके पास जगह है और इस तरह का कोई प्लेस है जहां पर वो समर कैंप का आयोजन कर सकती है, तो उन्हें करना चाहिए। और अगर महिलाओं को लिखने का शौक है शिखा, तो आपकी तरह वो भी अपनी किताबें लिख सकती हैं, है ना? जी जी। तो उनसे क्या कहना चाहेंगी जो महिला किताबें लिखना चाहती हैं? मैं उन्हें यही कहना चाहूंगी कि ऑल्दो हमारा बिजी शेड्यूल रहता है, बट आप अपने पैशन को कंटिन्यू रखिए। डेली आप थोड़ा थोड़ा सा लिखिए। एक दिन ऐसा आएगा कि वो थोड़ा थोड़ा सा मिलके हम एक इस जगह पे मैं एक 2 लाइनें बोलना चाहूंगी जी। हजारों फूल चाहिए एक माला को बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समंदर को बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती को सजाने के लिए, पर एक महिला अकेली ही काफी होती है अपने बच्चे की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। इसी के साथ मैं समस्त मातृशक्ति को प्रणाम करती हूँ। साथ में आशा करती हूँ आप सभी हमेशा मुस्कुराते रहें, ताकि आपकी मुस्कुराहट अपने पूरे परिवार, पूरे समाज के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती रहे, और इसी तरीके से आप अपने विकल्प की तरफ, अपने गोल की तरफ आगे हमेशा बढ़ते रहें और इसको पैशन टू प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सके। मेरी यही शुभकामना है सभी महिला शक्ति के लिए। बहुत धन्यवाद। तो सखियों, ये थी कविता जी, एक लेखिका है, प्रिंसिपल हैं और समर कैंप का आयोजन करती है। तो इनसे हमारी बातचीत अभी आपने सुनी हमारे क्रम मेरी उड़ान में।